हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ऑलरेडी हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। ईडीसी में हमने पढ़ा रहेगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है। तो अब तक के जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे, जो कि हमें आगे यूज़ होने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को समझने के लिए। तो हम लोग बेसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ये डिस्कस करेंगे कि पी टाइप मटेरियल क्या होता है, एन टाइप मटेरियल क्या होता है, फिर उसके बाद ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, डेप्लेशन रीजन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये सब चीज़ों को आपको समझना है डिटेल में, तो ईडीसी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हूँ हर एक कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पी टाइप मटेरियल के बारे में। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल। बेसिकली पी टाइप मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बेसिकली होता क्या, हमारे पास होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है। उसमें आप अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर मिला दो तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से वो सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी होती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब पेंटावैलेंट एटम हम लोग मिलाते हैं। पेंटावैलेंट एटम ऐसे एटम होते हैं जिनके वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जिसके वजह से जो एटम होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पेंटावैलेंट एटम मिला दे तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। और सिमिलरली आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल होता है, और वो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको पता होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ या तो जर्मेनियम एटम मिलेगा या तो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम मिलेगा। एक ही एटम आपको मिलेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, या तो जर्मेनियम एटम या तो सिलिकॉन एटम। दोनों के आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, मतलब सिलिकॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 4 होते हैं, और जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहे हो तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो आपको सिलिकॉन एटम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम एटम मिलेगा, अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर जर्मेनियम से बना है तो। अभी होता क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग ट्राइवैलेंट एटम मिला दें, ट्राइवैलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो और एक होल्स हो, तो ऐसे जो एटम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवैलेंट एटम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप अगर ट्राइवैलेंट एटम अगर मिला देते हो तो आपको एक सेमीकंडक्टर मिल जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही मतलब पार्ट होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप अगर इम्प्योरिटी मिला देते हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप पेंटावैलेंट एटम आप मिला दो तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन के निकलेगा। सिमिलरली आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें आप ट्राइवैलेंट एटम मिला दो तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बन के निकलेगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास होते हैं दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपको होल्स की डेंसिटी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन विद दी इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, होल्स आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम लोग देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको होल्स कम दिखाई देंगे, होल्स की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें जो होल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसकी वजह से जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। यहाँ पर ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसमें जो होल की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम है, जिसके वजह से जो होल होता है उसको हम लोग मेजॉरिटी कैरियर बोलते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर,
और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर बोलते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर आप जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर इंजीनियर के पेपर को अटेंड करते हो तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी कैरियर कौन होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो होते हैं होल, क्योंकि होल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर आप कंसिडर करो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी और होल की जो डेंसिटी है वो आपको कम मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा और होल की डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और होल्स की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग ये पी टाइप मटेरियल और ये एन टाइप मटेरियल दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी एन जंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये पी टाइप मटेरियल हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये एन टाइप मटेरियल हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर ये पी टाइप मटेरियल और यहाँ पर ये एन टाइप मटेरियल दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया सेमीकंडक्टर, यहाँ पर हमें मिल गया पी एन जंक्शन। अभी यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने आपको इतना सब बता दिया मगर सेमीकंडक्टर का मतलब ही नहीं बताया। सेमीकंडक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेमी, हाफ और कंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है या फिर बोल सकते हैं ऐसा कंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है, आप कंडक्टर बोलना सही रहेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइस मत बोलना, आप ऐसा बोलना इनिशियली अगर आपको कोई भी पूछे सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो कि करंट को कंडक्ट नहीं करता लो टेम्परेचर पर, और हाई टेम्परेचर पर करंट को कंडक्ट करता है। तो सेमीकंडक्टर से आप क्या समझे, सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो कि लो टेम्परेचर पर करंट को कंडक्ट नहीं करता मगर हाई टेम्परेचर पर करंट को कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, यहाँ पर ये पी टाइप मटेरियल और ये एन टाइप मटेरियल दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पी एन जंक्शन, आपको मिल जाएगा पी एन जंक्शन। अभी इसको हम लोग पी एन जंक्शन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर ये पी रीजन और यहाँ पर ये एन रीजन, और यहाँ पर ये कॉमन हमें लाइन दिखाई दे रही है, ये कॉमन जो लाइन होती है वो जंक्शन होती है, ये पी रीजन के लिए भी और एन रीजन के लिए भी, जिसके वजह से इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पी एन जंक्शन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पी एन जंक्शन डायोड हमें जो मिला, अभी ये डायोड क्या होता है हमें पता होगा, डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइस आप बोल सकते हो। अगर आपको इनिशियली कोई पूछे सिर्फ सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है तो आप बोलोगे ऐसा कंडक्टर होता है जो कि करंट को कंडक्ट करता हायर टेम्परेचर पर मगर लोअर टेम्परेचर पर नहीं करता। मगर आपको पूछ ले कोई डायोड क्या होता है तो आप ऐसा बोलोगे सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। डायोड आ गया, इसका मतलब आपको डिवाइस लगाना है। तो जो डायोड होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पी एन जंक्शन डायोड है उसको हम लोग बेसिकली सिग्नल डायोड भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो डायोड हमने जो कंसिडर किया ये है पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड को हम लोग सिग्नल डायोड भी बोलते हैं और लो पावर डायोड भी बोलते हैं। अगर पी एन जंक्शन डायोड की अगर हम लोग सिंबल देखें तो पी एन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये पी रीजन, यहाँ पर ये पी, और यहाँ पर हमने ये जो लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट करी है, एन। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पी एन जंक्शन डायोड को हम लोग दो बायसिंग में कनेक्ट करते हैं। एक जो बायसिंग होती है वो होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी जो बायसिंग होती है वो होती है रिवर्स बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है अगर ये पी रीजन को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो और ये एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दो तो यहाँ पर आपको जो बायसिंग जो मिली इसको आप बेसिकली बोलोगे फॉरवर्ड बायसिंग। और सिमिलरली रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में आप क्या करोगे, रिवर्स बायसिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो हमने फॉरवर्ड बायसिंग समझा, पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दो, एन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दो, तो यहाँ पर हमें कौन सी बायसिंग मिल जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग में हमने क्या देखा, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में जो पी रीजन होता है इसको आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दोगे और ये जो एन रीजन है आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा दोगे, जिसकी वजह से आपको कौन सी बायसिंग मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी रिवर्स बायसिंग। अब ये बायसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बायसिंग का मतलब ये होता है सिंपली आप डायोड के अक्रॉस या फिर सेमीकंडक्टर के अक्रॉस हम लोग जो बैटरी लगाते हैं वो प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बायसिंग।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी कंसिडर कर लेते हैं डायोड को, जब हम लोग कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब ये जो पी एन जंक्शन डायोड है इसके साथ हमने कोई भी बायसिंग नहीं लगाया, बायसिंग नहीं किया, इसका मतलब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड नहीं किया, अनबायस्ड है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। तो जब पी एन जंक्शन डायोड अनबायस्ड होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम होता क्या है, यहाँ पर ये जो पी रीजन से कुछ होल्स उठकर एन रीजन में आ जाते हैं और एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी रीजन में चले जाते हैं। मुझे ऐसा बोलना चाहिए, जो एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उठ के पी रीजन में चले जाते हैं, जिसके वजह से पी रीजन में जंक्शन के जस्ट बाजू, पी रीजन में जंक्शन के जस्ट बाजू इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और एन रीजन में जंक्शन के जस्ट बाजू होल्स क्रिएट हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जंक्शन के आजू बाजू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब चार्ज करियर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जंक्शन, ये हमने जंक्शन कंसिडर किया, जंक्शन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली होता क्या है, जो चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या है, ये जंक्शन के जस्ट राइट हैंड साइड में आपको इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है और जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करियर कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइग्रेट करते हुए ये जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाते हैं। तो जिसके वजह से होता क्या है, जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है और जंक्शन के जस्ट राइट हैंड साइड में होल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है तो पॉइंट बी पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉइंट ए पर क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, होल और जो पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों को आप सेम कंसिडर नहीं कर सकते हो। मगर होता क्या है, कोई इक्वेशंस कोई रिलेशन ड्राइव करने के लिए जो होल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हुए चलते हैं, मगर होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज के पास कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होल के पास नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज क्या क्रिएट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज अपने अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज और क्या कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करने की टेंडेंसी रख सकता है, मगर होल ये कुछ भी नहीं कर सकता। होल ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और होल ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। आप होल को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल नेल मतलब खिला, अगर हम लोग वॉल पर अगर हम लोग इंसर्ट करते खिल्ले को, जब हम लोग दीवार पर ठोकते और किसी रीज़न के वजह से जब वो खिला नीचे गिर जाता है तो दीवार पर क्या हो जाता है, होल आ जाता है। तो सिमिलरली आप ऐसा एज्यूम करते हुए चलो, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर रहता है तब तक के तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे कि खिल्ला जब तक के दीवार से लगा होता है तब तक के हमें कुछ होल वोल नहीं दिखाई देता। सिमिलरली जब तक के इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर होता है तब तक हमें कोई होल वोल नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही दिखाई देता। और जैसे वो खिल्ला वो दीवार से नीचे गिर जाए तो दीवार पे हमें क्या दिखाई देता है, होल दिखाई देता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन से हट जाए तो पहली वाली पोजीशन पर हमें क्या दिखाई देता है, होल दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा होल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके पी रीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जंक्शन के जस्ट बाजू इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और जंक्शन के जस्ट बाजू होल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया होल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन और यहाँ पर ये होल का एक्यूमुलेशन, जिसके वजह से होता क्या है, जंक्शन के जस्ट बाजू एक रीजन क्रिएट हो जाता है और वो जो रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन रीजन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमें जो रीजन जो मिला है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन रीजन या फिर बोल सकते हैं डेप्लेशन लेयर। ये डेप्लेशन रीजन को हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। होता क्या है, यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया जब डायोड अनबायस्ड रहेगा, मतलब डायोड के साथ जब हम लोग कोई भी सप्लाई वप्लाई नहीं कनेक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखेंगी, कुछ इस तरीके से डेप्लेशन रीजन क्रिएट होगा। जब डायोड के साथ हम लोग कोई सप्लाई नहीं कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन रीजन के वो माइग्रेट करते हुए पी रीजन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से पी रीजन में जंक्शन के जस्ट बाजू इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एन रीजन में जंक्शन के जस्ट बाजू होल्स क्रिएट हो जाएंगे और एक रीजन बन जाएगा। और वो जो रीजन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन रीजन या फिर बोल सकते हैं डेप्लेशन लेयर। आप स्पेस चार्ज रीजन भी बोल सकते हो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डेप्लेशन रीजन हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हैं तो जो डेप्लेशन रीजन होता है वो कम होता है। जब हम लोग डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हैं तो जो डेप्लेशन रीजन होता है वो कम होता है। और जब हम लोग डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं तो जो डेप्लेशन लेयर है इसकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। किस तरीके से इंक्रीज़ करने लगती है इसके बारे में बात करेंगे।
तो रिवर्स बायस में जो डेप्लेशन रीजन की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। यहाँ पर मैं डेप्लेशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप थायरिस्टर में आप पढ़ने वाले हो, जब जंक्शन रिवर्स्ड बायस में होते हैं तो होता क्या है कि डेप्लेशन रीजन क्रिएट होता है, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए डेप्लेशन रीजन का मतलब क्या है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डेप्लेशन रीजन जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा। यहाँ पर होल्स का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैंने आपको एक बात बताना भूल गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप एटम मिलाते हैं, हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है, और वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो जो हम लोग जो एटम जो मिला रहे होते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राइवैलेंट एटम या फिर पेंटावैलेंट एटम मिलाते। क्यों मिलाते, ताकि जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो जो डोपिंग होता है प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो डोपिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, और वो इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, सिमिलरली यहाँ पर आपको टर्म का मतलब पता होना चाहिए, पी प्लस क्या होता है, पी माइनस क्या होता है, पी एन प्लस एन माइनस एन। जैसे कि हमने डिस्कस किया डोपिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज डोपिंग। यहाँ पर ये जो पी प्लस पी माइनस पी आपको इंडिकेट करता है कि किस मात्रा में डोपिंग की गई है। पी प्लस मतलब हैविली डोप पी टाइप मटेरियल, मतलब पी टाइप मटेरियल होगा जिसमें जो डोपिंग होगी वो एक्सट्रीम अमाउंट में होगी। पी माइनस क्या, लाइटली डोप्ड पी टाइप मटेरियल। पी माइनस हमें इंडिकेट कर रहा है लाइटली डोप्ड पी टाइप मटेरियल, मतलब पी टाइप मटेरियल होगा उसमें जो डोपिंग होगी वो लाइटली डोप्ड होगी, मतलब ना के बराबर में डोपिंग होगी। सिमिलरली पी का मतलब क्या हमने डिस्कस किया, डोपिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग जो इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर ये पी प्लस आपको क्या इंडिकेट कर रहा था, हैविली डोप पी टाइप मटेरियल, मतलब पी टाइप मटेरियल होगा जिसमें जो इम्प्योरिटी का जो अमाउंट होगा बहुत ज़्यादा होगा। पी माइनस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पी माइनस आपको इंडिकेट कर रहा है लाइटली डोप पी टाइप मटेरियल। इसका मतलब पी टाइप मटेरियल होगा उसमें जो इम्प्योरिटी का जो अमाउंट होगा वो कम होगा, लाइटली होगा। पी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, मॉडरेटली डोप पी टाइप मटेरियल। मॉडरेटली डोप पी टाइप मटेरियल, इसका मतलब क्या, आपको पी टाइप मटेरियल मिलेगा और वो पी टाइप मटेरियल में जो इम्प्योरिटी होगी वो मॉडरेटली डोप्ड होगी, मतलब वो ठीक ठाक आपको इम्प्योरिटी मिलेगी पी टाइप मटेरियल में, ना ही कम मिलेगी ना ही ज़्यादा मिलेगी। सिमिलरली एन प्लस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, हैविली डोप एन टाइप मटेरियल, मतलब एन टाइप मटेरियल मिलेगा उसमें जो डोपिंग होगी वो एक्सट्रीम अमाउंट में होगी, मतलब एन टाइप मटेरियल होगा और उसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो एक्सट्रीम अमाउंट में होगी। सिमिलरली एन माइनस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एन माइनस आपको इंडिकेट कर रहा है लाइटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल, मतलब आपको एन टाइप मटेरियल मिलेगा और उसमें जो डोपिंग होगी वो लाइटली डोप्ड होगी, मतलब एन टाइप मटेरियल होगा और उसमें जो इम्प्योरिटी आपको जो मिलेगी, जो इम्प्योरिटी होगी वो कम होगी, ना के बराबर में होगी, लाइट होगी। सिमिलरली जो एन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मॉडरेटली डोप्ड एन टाइप मटेरियल, आपको एन टाइप मटेरियल मिलेगा जिसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो मॉडरेटली डोप्ड होगी, मतलब ना ही ज़्यादा होगी ना ही कम होगी। तो आपको ये पी प्लस पी माइनस पी एन प्लस एन माइनस और ये एन इसका मतलब पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जो डेप्लेशन रीजन होता है वो डिक्रीज़ करता है, और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो डेप्लेशन रीजन होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में किस तरीके से डेप्लेशन रीजन डिक्रीज़ करता है और रिवर्स बायसिंग में डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये पी एन जंक्शन डायोड, यहाँ पर ये जो पी टाइप जो मटेरियल है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा देते हैं, और जो एन टाइप जो मटेरियल है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देते हैं। और ये जो बायसिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल डेप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली वो फिगर यहाँ पर बनाई नहीं गई है, तो यहाँ पर आप इतना समझो, यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायसिंग है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये होल को क्या करता है, रिपेल करता है, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, जिसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई देता है वो श्रिंक करने लगता है,
और एक पर्टिकुलर वोल्टेज जो कि होता है 0.7 वोल्ट वोल्टेज। 0.7 वोल्ट वोल्टेज पर जो डेप्लेशन लेयर होता है वो क्या हो जाता है, डेप्लेशन लेयर श्रिंक कर जाता है, डेप्लेशन लेयर ज़ीरो हो जाता है। और डेप्लेशन लेयर जैसे ज़ीरो हो जाता है तो जो करंट होता है उसका फ्लो होने लग जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एन से पी के तरफ होता है, मगर जो करंट का जो फ्लो होता है वो पी से एन के तरफ होता है। करंट का फ्लो मतलब होल का फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डेप्लेशन रीजन होता है वो डेप्लेशन रीजन की जो विड्थ होती है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। और 0.7 वोल्ट पर अगर डायोड अगर सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट पर क्या होता है, जो डेप्लेशन लेयर होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़ीरो हो जाती है और जो करंट होता है वो फ्लो करने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो एन से पी के तरफ होता है, होल के जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो पी से एन के तरफ होता है। होल के जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है पी से एन के तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो एन से पी के तरफ होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइग्रेट करके ये जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करते हुए ये जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाते हैं तो एक करंट फ्लो होता है और वो जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें फॉरवर्ड बायस में, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। तो जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, जो डायोड है उसमें इनिशियली ना के बराबर में करंट फ्लो होगा और वो जो करंट होगा वो किसके वजह से फ्लो होगा, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होगा। तो हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज़ करने की वजह से डायोड में करंट फ्लो हो रहा है। आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना, डायोड में करंट फ्लो हो रहा है और वो जो करंट है वो ना के बराबर में माइन्यूट अमाउंट में फ्लो कर रहा है और वो जो करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है। वो जो करंट है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज 0.7 वोल्ट पर जो डेप्लेशन लेयर होता है वो ज़ीरो हो जाता है और जो करंट होता है वो नॉर्मली फ्लो करने लगता है डायोड में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो इनिशियली माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, जो कि हमें ये वाली कर्व इंडिकेट कर रही है। फिर 0.7 वोल्ट वोल्टेज पर जो डायोड होता है उसमें नॉर्मली करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। और जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था, जो बायसिंग होता है प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको एक्साइट करते हैं, मतलब उसके साथ हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। बायसिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी एक्साइट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं रिवर्स बायसिंग के बारे में। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में जो पी रीजन होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं, जिसके वजह से होता क्या है, जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो विड्थ होती है वो इंक्रीज़ करते जाती है। जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ करते जाती है और जो करंट होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है। डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ है, थिकनेस, वो इंक्रीज़ करते जाती है जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाते हैं और एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू मिलती है रिवर्स वोल्टेज की। और वो रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू पर होता क्या है ना, कि जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है ब्रेक हो जाता है और डेप्लेशन लेयर एक बार ब्रेक हो जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है डायोड में और वो हाई अमाउंट ऑफ करंट के वजह से हीट जनरेट होती है और जो डायोड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो डेप्लेशन लेयर होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और जो डायोड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद जो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। तो रिवर्स बायसिंग में जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करेगा, डेप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ करेगी और जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वेरी हाई, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, ये पॉइंट आप कंसिडर मत करो, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करेंगे रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स वोल्टेज को जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो इंक्रीज़ करेगा और जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा और रिवर्स वोल्टेज की एक हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी और वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पर जो डेप्लेशन लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिवर्स वोल्टेज की, वो जो पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पर डेप्लेशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, डेप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगा
और जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये थी रिवर्स बायसिंग की कहानी। यहाँ पर अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड करंट के लिए, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक आप अगर रिवर्स बायसिंग के लिए देखो तो वो भी एकदम सिंपल सी होती है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप जो रिवर्स में जो वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। अभी आप सोच रहे हो रिवर्स वोल्टेज को हम लोग कैसे इंक्रीज़ करें। क्या हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लगा के रखा है जिसके वजह से ये रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ ना तो ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है या फिर आपको मे भी समझ में नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो एलईडी। जब एलईडी के साथ हम लोग जब बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी जैसे ही हम लोग लगाते हैं एट द सेम टाइम जो एलईडी होती है वो ग्लो कर जाती है। मगर होता क्या है, जब हम लोग बैटरी लगाते तो एलईडी में जो करंट होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगता है। मगर जो टाइम होता है ना, इतना कम होता है, इतना इनफाइनाइटेसिमल टाइम होता है, इतने कम टाइम में जो कि हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम में वो करंट इंक्रीज़ करता है। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम तक के वो जो करंट होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली आप डायोड के अक्रॉस भी जब आप बैटरी लगा दोगे तो जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने लगेगा, मगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वोल्टेज कब इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीमेंट का जो टाइम होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। तो जो वोल्टेज होगा इंक्रीज़ करेगा, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा, और रिवर्स वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर जो डेप्लेशन लेयर होगा ब्रेक हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डायोड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब कॉन्सेप्ट। हमने डिस्कस किया पी टाइप मटेरियल के बारे में, एन टाइप मटेरियल के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, डेप्लेशन रीजन के बारे में, एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में, डोपिंग के बारे में, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बारे में। डिफ्यूजन करंट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पर जब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हुए पी रीजन में आ जाते हैं तो एक करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट बना वो हुआ डिफ्यूजन करंट, और जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो करेगा, मतलब होल्स फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इलेक्ट्रॉन है ये जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ये वाले डायरेक्शन में गया और जो होल है वो ये वाले डायरेक्शन में गया। तो होल का जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट, और जो होल का जो करंट है वो कौन सा करंट है, ड्रिफ्ट करंट है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डोपिंग के बारे में, एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में, डेप्लेशन रीजन के बारे में, पीएन जंक्शन, एन टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स कंडक्शन मोड के बारे में।